बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अस्पताल की लापरवाही ने ली गर्भवती महिला की जान। गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में ही तोड़ा दम। गाजियाबाद में अस्पताल ने भर्ती करने से किया इनकार। नोएडा के अस्पताल ने भी महिला को एडमिट नहीं किया। 13 घंटों तक किसी अस्पताल ने नहीं किया भर्ती। इलाज के बिना गर्भवती महिला ने तोड़ा दम। तो एक बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पर सामने देखने को मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि सभाओं के चलते एक गर्भवती महिला ने दम तोड़ा। किसी अस्पताल ने भर्ती नहीं किया और 13 घंटों तक किसी अस्पताल ने भर्ती नहीं किया। इलाज के बिना गर्भवती महिला ने दम तोड़ा। क्या कुछ पूरा मामला है ये जानेंगे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नोएडा के अस्पताल ने भी महिला को एडमिट नहीं किया और गाजियाबाद में अस्पताल ने भर्ती करने से इनकार किया। और विजेंद्र सिंह हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि गर्भवती महिला के पति हैं। इनसे ही जान लेते हैं। और विजेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है? आखिर जो हॉस्पिटल्स हैं वो क्यों नहीं एडमिट किया इन्हें? वो सस्पेक्टेड कहते रहे, इसकी सस्पेक्टेड है, लेकिन किसी ने ट्रीटमेंट के लिए एडमिट नहीं कराए थे। तो पहले हम गए ESI। हेलो, हाँ, मैं सुन रही हूँ, अपनी बात बोलिए यहाँ पर। पहले मैम गए ESI वालों ने मना कर दिया, कह रहा है कि जाके सेक्टर 30 ले जाओ। सेक्टर 30 ले गए। सेक्टर 30 वालों ने बोल दिया जाके शारदा हॉस्पिटल ले जाओ। शारदा हॉस्पिटल ले गए, वहाँ बोल दिया जिम्स ले जाओ। जिम्स वालों ने भी कह दिया यहाँ बेड नहीं है, जाओ यहाँ से कहीं और दिखाओ। फिर हम गए फोर्टिस वालों ने भी कह दिया बेड नहीं है। फिर हम वहाँ गए, क्या नाम है, मैक्स हॉस्पिटल। मैक्स वालों ने भी मना कर दिया, हम नहीं ले सकते। फिर जहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था शिवालिक हॉस्पिटल है, अभी एक दिन पहले ही डिस्चार्ज करा के आया था मैं। शिवालिक वालों ने भी मना कर दिया, हम नहीं ले पाएंगे, सस्पेक्टेड है, जाओ चले जाओ। और उससे पहले 7-8 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा था शिवालिक में ही, और डिस्चार्ज करा था एक दिन पहले उन्होंने, और लेने से मना कर दिया सीधा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आप बता रहे थे किसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके बाद आप वापस ले आए थे। दोबारा ले जाने पे क्यों इनकार कर दिया यहाँ पर? मैम यही बोला ना, सस्पेक्टेड है, जाके गवर्नमेंट में चले जाओ, नहीं लेंगे हम। अच्छा, तो क्या हॉस्पिटल के किसी लोगों से आपकी बातचीत हो पाई क्या, किसी प्रशासन से? नहीं मैम, प्रशासन से किसी से बात नहीं हो पाई। और कुछ वजह भी नहीं बता रहे हैं? नहीं, कुछ वजह नहीं बता रहे, बस सस्पेक्टेड था कि उसकी सांस फूल रही थी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन ऑक्सीजन दिया नहीं किसी ने भी। तो ये बड़ी लापरवाही है यहाँ पर। एम्बुलेंस में, खाली प्राइवेट एम्बुलेंस में जब तक ऑक्सीजन था तब तक हम कर पाए, उसके बाद जैसे ऑक्सीजन हटाया वो खत्म हो गई थी। जी शुक्रिया यहाँ पर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से एक बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अपनी वाइफ को ESI ले गए थे। ESI वालों ने बोल दिया कि जाके सेक्टर 30 ले आओ। सेक्टर 30 वाले कहने लगे कि वहाँ ले आओ, क्या नाम है, शारदा में। शारदा के बाद फिर जिम्स ले गए। जिम्स वालों ने मना कर दिया कि हमारे पे कोई बेड खाली नहीं है। फिर घूम करके हम फोर्टिस आए। फोर्टिस वालों ने मना कर दिया। मैक्स वालों ने भी मना कर दिया कि हमारे पे बेड नहीं है। तो कुल मिला के फिर हमारी एम्बुलेंस में डेथ हुई थी। फिर जिम्स में लास्ट में पहुँचे, फिर उन्होंने वेंटिलेटर वगैरह लगाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एक बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। लापरवाही है, और ये घटना ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपकी संवेदनाएं मरती जा रही हैं। आप जिस तरह सोचिए कि सुबह 6 बजे उन्हें लेबर पेन होता है, सुबह 6 बजे परिवार लेकर उन्हें गाजियाबाद के घोड़ा से निकलता है। नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल से पहले से ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लेकिन वहां पर भी जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें एडमिट नहीं किया जाता है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक परिवार घूमता रहता है उन्हें एक प्राइवेट व्हीकल में लेकर, लेकिन उन्हें कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। 7 अस्पताल इस दौरान वो जाते हैं नोएडा के, लेकिन किसी भी नहीं कोविड कर सकते हैं आप। है, उसे लेबर पेन हो रहा है, गाड़ी में बैठी हुई है, सबको दिखाई पड़ रहा है, उसके बावजूद किसी ने भी इलाज नहीं दिया। इन 7 अस्पतालों में 2 ऐसे अस्पताल भी थे जो कि कोविड के ही हॉस्पिटल है, मतलब जहां पर कोरोना के ही मरीजों का इलाज चल रहा है। क्या उस अस्पताल को भी इनको नहीं लेना चाहिए था? उनमें से एक अस्पताल साफ करे कि हमारे पास बेड मौजूद नहीं है, इसलिए आपको एडमिट नहीं कर सकते हैं। बहुत दुखद घटना है, और 13 घंटे तक 7 अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद आखिर में महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया।
जो बच्चा उनके गर्भ में था वो भी फिलहाल जीवित नहीं है। परिवार के लिए बहुत दुखद बात है। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से पूरा मामला आया है और जिस अस्पताल ने मना किया है यहाँ पर एडमिट करने से, वो भी अब जरा अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए इस स्थिति में एक महिला होती है, लेकिन ये ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने साफ मना कर दिया यहाँ पर एडमिट करने से। ESI हॉस्पिटल है, इन्होंने मना कर दिया। जिला अस्पताल जब पहुंचे वहां पर भी मना कर दिया गया। 7 अस्पतालों पर यह आरोप लगा है। शारदा हॉस्पिटल भी गए, वहां पर भी मना कर दिया गया। इसके बाद आपको बता दें कि और कौन से हॉस्पिटल हैं। GIMS अस्पताल भी पहुंचे, वहां भी पीड़िता को यहां पर भर्ती नहीं किया गया। और मैक्स हॉस्पिटल भी वैशाली पहुंचे, वहां पर भी हॉस्पिटल ने मना कर दिया एडमिट करने से। फोर्टिस हॉस्पिटल भी यहां तक के पहुंचे, जो नोएडा में फोर्टिस हॉस्पिटल है। ये 7 बड़े अस्पताल हैं जिन्होंने इस महिला को एडमिट करने से साफ मना कर दिया। तो एक लापरवाही जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है, जहाँ एक तरफ ये कहते हैं कि भगवान, डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन ऐसी भी तस्वीरें यहाँ पर सामने आती हैं। प्रशासन पे ही सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तरह के जो लचर रवैया है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है यहाँ पर। मनीष, ये 7 हॉस्पिटल जो बड़े नाम है हॉस्पिटल्स के, उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया था। बिल्कुल, जो बड़े नाम है, आप सोचिए कि अगर किसी इलाके में एक छोटा सा भी अस्पताल होता है तो उस अस्पताल से भी वहां रहने वाले लोगों को कितनी उम्मीदें होती है। उन्हें लगता है कि अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हम वहां पर पहुंच जाएंगे। ऐसे में अगर आप सोचिए कि जो महिला प्रेग्नेंट है उसका रेगुलरली चेकअप होते हैं, रेगुलरली चेकअप वो एक अस्पताल में जाते रहते हैं। वो एक शिवालिक अस्पताल था जहां उनका पहले से ही सारा ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन वहां भी जब वो लेकर पहुंचते हैं तो वो भी उन्हें एडमिट करने से इनकार कर देता है। इसके अलावा जितने भी नाम है, चाहे मैक्स हो, फोर्टिस हो, शारदा हो, सब बहुत बड़े नाम हैं। इनमें से किसी ने भी महिला को एडमिट करने से सबने मना कर दिया, किसी ने भी नहीं लिया। और बड़ी बात यही है कि जो 2 अस्पताल हैं, चाहे आप तो जिम्स का हो ग्रेटर नोएडा का, या फिर ग्रेटर नोएडा का ही शारदा अस्पताल हो, ये ऐसे 2 अस्पताल हैं जहां पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का ही इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा पहले से ही वो फुल फ्लेज अस्पताल हैं। मतलब अगर वो चाहते तो एहतियात के साथ महिला को एडमिट कर सकते थे, उसका इलाज कर सकते थे, अलग से उसका ट्रीटमेंट हो सकता था, लेकिन इन 2 अस्पतालों ने भी मना कर दिया। 13 घंटे का सफर वो गर्भवती महिला उस लेबर पेन के साथ करती रही और 13 घंटे बाद भी जब इलाज नहीं मिला तो उसने दम तोड़ दिया। 8 महीने से ज्यादा की वो प्रेग्नेंट थी, उनका बच्चा था उनके घर में, लेकिन वो भी जीवित नहीं है। दोनों ही अभी दुनिया से जा चुके हैं। इतनी बड़ी लापरवाही है। तो आप ये देखिए कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। शक तो मुझे इस बात का भी कि प्रशासन में किसी को पता है भी या फिर नहीं। परिवार ने हालांकि ये कहा उन्होंने किसी से भी शिकायत नहीं करी है, लेकिन अस्पतालों के बाहर से वापस कर देने का मामला भी अपने आप में बेहद गंभीर है। ये देखना होगा कि कोविड-19 के इस दौर में किस तरह से अस्पतालों को गाइडलाइंस दी गई हैं कि अगर कोई पेशेंट उनके यहाँ आता है तो किस तरह से इलाज किया जाना है। लेकिन प्राइवेट मनीष, यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उनको यहाँ पर पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया है। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लचर रवैया अपनाया गया है, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस तरीके से गर्भवती महिला की मौत हो गई है यहाँ पर, 13 घंटे तक वो परेशान रही वो महिला। बिल्कुल, कोई भी गाइडलाइन ये नहीं कहती है कि आप किसी मरीज को इलाज देने से मना कर देंगे, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों का ये लालच है। उनको लगता है कि वो किसी मरीज को लेंगे, उसका इलाज करेंगे, बाद में अगर वो कहीं पॉजिटिव निकल गया तो उन सबको क्वारंटीन किया जाएगा, सबकी टेस्टिंग की जाएगी और अस्पताल के एक फ्लोर को भी सील किया जा सकता है। मतलब कुछ दिन के लिए उस अस्पताल के उस फ्लोर में कोई इलाज नहीं होगा, उनके पैसे नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं ये लालच था, जिस लालच के चलते अस्पताल ने सारी संवेदनाओं को ताक पर रख दिया, किसी ने भी महिला को एडमिट नहीं किया। बहुत बड़ी घटना है। रुक कर ये सोचना होगा कि कहीं कोविड के इस दौर में संवेदनाएं तो साथ साथ नहीं मरती जा रही हैं। इस घटना पर क्या रिएक्शन होता है, क्या एक्शन होता है, देखने वाली बात है। लेकिन एक बड़ी बात यह कि किसी परिवार में 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला भी, परिवार भी काफी उम्मीदें करता है कि घर में एक नए मेहमान की एंट्री होने वाली है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है उस परिवार की। मनीष, यहाँ पर सवाल कई सारे खड़े होते हैं, क्योंकि जब इतने बड़े अस्पताल का नाम जब सामने यहाँ पर आ रहा है तो सवाल ये भी यहाँ पर खड़े होते हैं कि क्या यहाँ पर अस्पताल के प्रशासन से अभी तक कुछ भी बातें सामने निकल कर नहीं आई? क्योंकि 13 घंटे बीत चुके हैं, 13 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बना हुआ है या कुछ भी कहने से बच रहा है। यहाँ पर कुछ आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या मनीष? देखिए, अभी तक किसी से बातचीत नहीं हो पाई है। डीएम साहब ने फिलहाल जो नंबर दे रखा है जनता को, वो सुबह बंद रहता है, 11 बजे से पहले वो स्विच ऑन नहीं होता है। मतलब उससे पहले बात नहीं हो सकती। उसके बाद उनके पीए फोन उठाते हैं, वो डीएम साहब से बात कराए तो कराए, वरना फिर दूसरी बात है सीएमओ साहब का फोन आमतौर पर नहीं उठता है, कभी कभी एक आध बार उठ जाता है। लेकिन अभी तक सही बात ये भी है कि हमने अभी किसी को कोशिश नहीं की, क्योंकि लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, लगातार इसकी जानकारी ले रहे हैं, पीड़ित परिवार से हम संपर्क में हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरह से खबर आगे बढ़ रही है, प्रशासन को ये देखना होगा, प्रशासन को एक्शन लेना होगा
और एक्शन के साथ साथ ये भी देखना होगा इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो रही है कि इतने बड़े 2 शहरों में 7 अस्पताल एक महिला को एडमिट करने से इनकार कर दे, वो भी तब जब सामने दिखाई पड़ रहा हो कि महिला प्रेग्नेंट है, उसे लेबर पेन है। ऐसे में आप इतनी बड़ी लापरवाही। बिल्कुल मनीष, यहाँ पे कुछ अपडेट है वो भी अपने दर्शकों को बता दें कि महिला की मौत पर अधिकारियों के बोलने से इनकार किया है, डीएम सीएमओ ने बात करने से इनकार किया है, न्यूज स्टेट ने सभी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। पूरे मामले पर प्रशासन ने यहाँ पर चुप्पी साध रखी है। देखिए इतने बड़े मामले हो गए, यहाँ पर लापरवाही सामने नजर आ रही है, लेकिन डीएम और सीएमओ जो है वहाँ यहाँ पर बात करने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। और यहाँ पर न्यूज स्टेट ने यहाँ पर बात करने की कोशिश भी की सभी अधिकारियों से, लेकिन किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की। सवाल ये खड़े होते हैं यहाँ पर कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? आखिर अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी तक क्यों कुछ नहीं कहा गया यहाँ पर? जब इतने बड़े हॉस्पिटल्स के नाम सामने निकल कर आए हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखी जा सकती है कि एक 8 महीने की गर्भवती महिला जो 13 घंटे तक तड़पती रही इलाज के लिए, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई यहाँ पर उस महिला को एडमिट कर लिया जाए। और लगातार यहाँ पर मृतक महिला का जो पति है वो भी लगातार ये बात कहता रहा, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था उसने भी यहाँ पर इस महिला को एडमिट करने से इनकार कर दिया। तो मनीष लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्योंकि सवाल ये भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि जब डीएम और सीएमओ की बात करें तो इस पूरे मामले पर अभी तक चुप्पी साध रखी है, क्या कुछ वजह मानी जाए इसके पीछे? यही रवैया है, आप देख लिए, जब बड़े अधिकारियों का ये रवैया होगा तो नीचे के जो छोटे लोग हैं वो क्यों ना इस तरह की लापरवाही करेंगे। ये तरीका है कि आप कुछ भी करते रहिए, बड़े अधिकारी कुछ बोलेंगे ही नहीं, सामने ही नहीं आएंगे, सामने नहीं आएंगे तो एक्शन कैसे होगा? ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और मुझे चाहिए कि अब लखनऊ से पूरे सरकार को इसको देखना चाहिए किस तरह से पूरी घटना हुई और किस तरह से अधिकारी उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आप सोचिए इतनी बड़ी घटना है और डीएम को फोन किया जा रहा है, सीएमओ को फोन किया जा रहा है और कह रहे हैं कि हम घटना पर बात नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? 7 अस्पतालों ने मना कर दिया उसे इलाज देने से। क्या कोई अस्पताल आपके कंट्रोल में नहीं है? और सबसे बड़ी बात, शारदा अस्पताल जो कि एक प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन फिलहाल वो कोविड अस्पताल की भूमिका निभा रहा है। विक्टिम का, पीड़ित का ये कहना है कि उस अस्पताल ने उनसे ये कहा है कि हमारे पास बेड मौजूद नहीं है। आप सोच कर देखिए कि व्यवस्था के तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में एक कोविड हॉस्पिटल मरीज से ये कह रहा है कि उसके पास बेड मौजूद नहीं है। मतलब क्या अब ये भी स्थिति आ गई है नोएडा में कि कोविड अगर पेशेंट भी हैं तो उनके लिए क्या बेड खत्म हो गए हैं? कल को अगर कोविड के मरीज सामने आते हैं तो आप कहाँ रखेंगे, कहाँ ले जाएंगे? आप तो कहते हैं कि सब कुछ तैयार है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, बहुत सारे बेड मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है इन अस्पतालों पर कि आखिर इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं कि एक गर्भवती महिला को आप अपनी चौखट से वापस कर दे रहे हो बिना उसे इलाज दिए। बिल्कुल मनीष, लापरवाही तो साफ तौर पर यहाँ पर देखी जाती है कि किस तरीके से लापरवाही यहाँ पर बरती गई, लेकिन एक बार मृतक महिला के पति ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। पहले अपनी वाइफ को ईएसआई लेके थे, ईएसआई वालों ने बोल दिया कि जाके सेक्टर 30 ले आओ। सेक्टर 30 वाले कहने लगे कि वहाँ ले आओ, क्या नाम है, शारदा में। शारदा के बाद फिर जिम्स ले गए, जिम्स वालों ने मना कर दिया कि हमारे पे कोई बेड खाली नहीं है। फिर घूम करके हम फोर्टिस आए, फोर्टिस वालों ने मना कर दिया, मैक्स वालों ने भी मना कर दिया कि हमारे पे बेड नहीं है। तो कुल मिला के फिर हमारी एम्बुलेंस में डेथ हुई थी। फिर जिम्स में लास्ट में पहुँचे, फिर उन्होंने वेंटिलेटर वगैरह लगाया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर लचर रवैया जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है, और इस लापरवाही की वजह से एक गर्भवती महिला की जान चली गई। वो 13 घंटों तक एम्बुलेंस में जूझती रही, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर इंसानियत तक भी नहीं दिखाई कि इस महिला को एडमिट कर लिया जाए ताकि इस महिला को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। संवाददाता मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, यहाँ पर जिस अस्पताल के नाम आए हैं सामने, इन अस्पताल पे तो अब यहाँ पर कार्रवाई होना जरूरी हो गया है। बिल्कुल कार्रवाई होना बहुत जरूरी हो गया, लेकिन जिस तरह से आप देखिए कुछ दिन पहले हमने एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें कि एक चाचा और पिता एक नवजात बच्चे को बाइक पर लेकर घूम रहे थे और उन्हें भी कहीं पर इलाज नहीं मिला था। इलाज के अभाव में ही उस बच्चे की भी मौत हो गई थी। रात भर वो पर उनकी उस बच्चे के शरीर को लेकर घूमता रहा था। उस मामले में भी अभी तक किसी भी प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। एक अस्पताल जो था जिसे सिर्फ नोटिस जारी किया गया था अब से लगभग 7 दिन पहले, उस नोटिस के जारी होने के बाद भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। बिल्कुल, अभी तक कोई एक्शन तो नहीं लिया गया है। लेकिन मनीष, यहाँ पर हमारे संवाददाता अनिल भी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, एक बड़ी लापरवाही और एक लचर रवैया जो है वो अस्पताल प्रशासन की तरफ से देखने को मिला है।
बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ नोएडा या गाजियाबाद में नहीं हो रहा है, ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। आप अगर लखनऊ के भी किसी हॉस्पिटल में जाएं और गंभीर से गंभीर मर्ज हो या आपको एक्सीडेंट हो चुका हो, ट्रॉमा सेंटर में भी आपको एडमिशन लेना हो तो एडमिशन नहीं मिलेगा। पहले कहा जाएगा कि आपकी कोविड-19 की जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आपको भर्ती किया जाएगा। कल ही मेरी जानकारी में था कि एक 3 साल का बच्चा था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो ट्रॉमा सेंटर के बाहर उसके पेरेंट्स से चक्कर लगाते रहे और जब भर्ती नहीं किया गया, कहा गया कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट इंतजार हो रही है, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए वो बच्चे को और जहाँ पर उसका इलाज हो रहा है। तो आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, अब कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट के बहाने पर तमाम जो मरीज हैं उनको लौटाया जा रहा है और उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा है। देखिए ये इसमें कोई बात गलत नहीं है कि इस तरह के कई मरीज भर्ती भी हो गए हैं जिनकी रिपोर्ट बाद में पॉजिटिव आई है और फिर हॉस्पिटल को सील करना पड़ा, बंद करना पड़ा, कई स्टाफ को क्वारंटीन करना पड़ा। लेकिन बड़ी संख्या में और बड़े पैमाने पर अब ये हो रहा है कि जो नीडी पीपुल हैं, जिनको ज़रूरत है हर हाल में भर्ती होने की, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको भी अब अस्पताल प्रशासन टरका रहा है और उन्हें जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल की शरण लेनी पड़ रही है। आप लखनऊ के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए, वहाँ पर आपको भीड़ अथाह दिखेगी। जिनके पास पैसे नहीं वो भी कहीं ना कहीं से कर्जा लेकर, खेत बेचकर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल कोरोना के नाम पर उनका इलाज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अनिल, सवाल यहाँ पर ये खड़े हो जाते हैं कि क्या कोविड-19 टेस्ट को लेकर और बेड की व्यवस्था नहीं होने के बाद यहाँ पर ऐसे ही मरीज को छोड़ दिया जाएगा, उनकी जान ऐसी ही चली जाए? क्या फॉर्मेलिटीज पहले ज्यादा जरूरी है कि किसी की जान पहले ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, देखिए कुछ साल पहले एक फिल्म भी आई थी मुन्ना भाई MBBS, जिसमें छात्र पूछता है कि अगर बाहर कोई ICU में गंभीर मरीज भरा है तो क्या फॉर्म भरना जरूरी है। बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पर। पहले कोविड-19 का जो रिपोर्ट है उसका इंतजार होता है, इसमें 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में भले मौत हो जाए, स्टाफ उसको भर्ती करने वाला नहीं है, तो सब लोग थक हार कर भाग कर प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं। मैं लखनऊ के कई प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर से गुजरा, वहाँ का दौरा किया है। वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल का ये आलम है कि वहाँ पर आपको बेड नहीं मिलेंगे, क्योंकि लखनऊ के बाहर से जो मरीज आ रहे हैं उनको सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल की शरण ले रहे हैं। क्योंकि कुछ मरीजों की हालत इतनी ख़राब होती है कि वो 24 घंटे इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोविड-19 की रिपोर्ट आए, उसके बाद उनको सरकारी हॉस्पिटल एडमिट करें। क्योंकि अगर वो 24 घंटे इंतजार करेंगे तो उनके भी पेशेंट की डेथ हो जाएगी, जैसा कि अभी जिस खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ऐसा हुआ है। तो जाहिर बात है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा वो उठा सके, लेकिन उसके बावजूद लोग कर्जा ले रहे हैं, अपने खेत बेच रहे हैं। कोरोना काल में जो असंवेदनशीलता है सरकारी हॉस्पिटल की, वो हम पहले भी देखते थे, अब और ज़्यादा खुलकर सामने आ रही है तमाम नियम और कानून के नाम पर। बिल्कुल, मनीष भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से यहाँ पर ये रवैया देखने को मिला है, इस पे सवाल भी खड़े होते हैं और इस पे ये भी है कि क्या इंसान के यहाँ पर अगर बात करें अस्पताल में, तो क्या फॉर्मेलिटीज पहले निभाना जरूरी है यहाँ पर? मैं तो कहता हूँ आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। आपको जितने पेपर्स पर साइन कराने हैं, जितने फॉर्म भरवाने हैं, आप सारे साइन करवा लीजिए, सारे फॉर्म भरवा लीजिए, लेकिन कम से कम अस्पताल के अंदर लीजिए तो सही। आपने 7 अस्पतालों के गेट से उस महिला को, उसके परिवार को वापस भेज दिया, वो भी तब जब आपको दिखाई पड़ रहा है कि गाड़ी में कोई नॉर्मल पेशेंट नहीं है, कोई नॉर्मल एक्सीडेंट का मरीज नहीं है, एक गर्भवती महिला है, मतलब उस महिला के साथ साथ एक बच्चे की भी जिंदगी उसके साथ जुड़ी हुई थी। उसके बावजूद भी सब कुछ देखकर आपको समझ नहीं आ रहा, आपके अंदर कोई भी संवेदना नहीं जाग रही है और लगातार सारे अस्पतालों से लाइन से वापस करते हुए चले गए। आप सोचिए, अगर NCR में यानी नोएडा और गाजियाबाद में इस तरह से होगा तो आप समझ सकते हैं कि यूपी के जो इंटीरियर एरियाज हैं, चाहे आप पश्चिमी यूपी की तरफ निकल जाएं, चाहे पूर्वांचल निकल जाएं, तो वहां पर अस्पतालों का और मरीजों का क्या हाल हो रहा होगा। बिल्कुल मनीष, यहाँ पर ये भी है कि बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वो दावे कहाँ रह गए आखिरकार? जब ये कहा जाता है कि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, कोई लापरवाही आएगी तो सख्ती बरती जाएगी, कहाँ है वो सख्ती? बिल्कुल सख्ती कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है, लापरवाही अपने चरम पे है। खासकर नोएडा की हम बात करें, कल भी आपको बताऊं कि कल एक परिवार ने प्राइवेट लैब से अपना टेस्ट करवाया, परिवार के 12 लोग पॉजिटिव आए, उनके पास भी 6 घंटे तक सरकारी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब घटना बताती है कि किस तरह से अब चीजों पर रिएक्शन दे रही है सरकार या फिर प्रशासन, खासकर प्रशासन की लापरवाही बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सिर्फ कमरों में बैठकर एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भागकर क्या आप सारी चीजें ठीक कर लेंगे, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ जो न्यूज स्टेट के सवाल है वो जरा आपको बता दे कि अभी तक अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, 13 घंटे तक प्रशासन ने सुध क्यों नहीं लिया आखिरकार? यहाँ पर इमरजेंसी में महिला को भर्ती क्यों नहीं किया गया? कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। क्या गर्भवती महिलाओं के अलग सी व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पर?
वहीं अभी तक अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वही है यहाँ पर कि जब डीएम और सीएमओ को कॉल किया जा रहा है तो फोन उठा नहीं रहे हैं, बात करने से इनकार कर दिया। यहाँ पर ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस पूरे मामले में यहाँ पर नजरअंदाज किया जा रहा है। गर्भवती महिला की मौत का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। क्या इलाज से इनकार करने वाले अस्पतालों पे होगी कार्रवाई? ये वो सवाल हैं जो लगातार यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। न्यूज स्टेट खड़ा कर रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन? क्या कोरोना के खौफ के चलते अस्पताल इलाज करने से मना कर रहे हैं? अब इसकी तो कार्रवाई होनी चाहिए, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। क्या नोएडा गाजियाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं का सच सामने आ गया है? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि स्वास्थ्य महकमा जो है पूरे एक्टिव पे है, वो जो मरीज आ रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है। अगर वाकई मरीज का इलाज किया जा रहा है तो ये जो गर्भवती महिला की जो मौत यहाँ पर हुई है उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्योंकि सारे बड़े अस्पताल के जो नाम है वो यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं। इतनी बड़ी जो लापरवाही है वो यहाँ पर देखने को मिली है और अब इस पूरे मामले पे कड़ी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। अस्पताल प्रशासन से सवाल यहां पर खड़े किए जाने चाहिए। तो चलिए एक बार आपको फिर से सुनाते हैं कि जो महिला है उसके पति का क्या कुछ कहना है यहां पर। पहले अपनी वाइफ को ईएसआई लेके थे, ईएसआई वालों ने बोल दिया कि जाके सेक्टर 30 ले आओ। सेक्टर 30 वाले कहने लगे कि वहाँ ले आओ, क्या नाम है, शारदा में। शारदा के बाद फिर जिम्स ले गए। जिम्स वालों ने मना कर दिया कि हमारे पे कोई बेड खाली नहीं है। फिर घूम करके हम फोर्टिस आए, फोर्टिस वालों ने मना कर दिया, मैक्स वालों ने भी मना कर दिया कि हमारे पे बेड नहीं है। तो कुल मिला के फिर हमारी एम्बुलेंस में डेथ हुई थी। फिर जिम्स में लास्ट में पहुँचे, फिर उन्होंने वेंटिलेटर वगैरह लगाया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ।